अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद और आप देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव। कौम की लूटी हुई दौलत की वापसी के लिए हुकूमत इंतहाई पुरअज़्म है और कप्तान ने अपने दावों को अमली शक्ल देने के लिए फील्डिंग सेट कर ली है। आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त भी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर साहब बरतानिया में हैं और अहम मुलाकातें कर रहे हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्की पैसा वापस लाने के लिए मौजूदा मुआहिदों में तरमीम के साथ साथ नए मुआहिदों पर भी गुफ्तगू की जा रही है। और अब यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस हवाले से नवंबर तक मुआहिदा तय पा जाएगा। मेरी जो मुलाकातें हुई वो होम सेक्रेटरी के साथ हुई हैं, जो इनके FCO के मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हुई हैं, CPS के साथ हुई है, UKCA एक इदारा है, इसी तरह से नेशनल क्राइम एजेंसी एक इदारा है जो मेन इदारा है तमाम फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर। इन तमाम लोगों के साथ बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं और उसके अंदर जितने भी हमारे पेंडिंग केसेस और रिक्वेस्ट हैं उनके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हुई है। उसमें फ्यूचर जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तय पाया है और साथ साथ जो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान नॉन एग्जिस्टेंट ट्रीटीज़ हैं जो होनी चाहिए, एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी होनी चाहिए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी होनी चाहिए, उन सब पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर भी गुफ्तगू हुई और ये तय पाया है कि दोनों ममालिक इस पर जल्द अज जल्द अपना काम शुरू करें और फिर ट्रीटीज की हद तक जाएं। तो शहजाद अकबर साहब तो बरतानिया से पाकिस्तानी सरमाया वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बरतानिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों ने दुबई में कई जायदादें बना रखी हैं और विफाकी तहकीकाती एजेंसी इसी की खोज में लगी हुई है। आज वजीर आज़म इमरान खान की बहन समेत कई अफराद को नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिनमें सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे और सबसे पहले चलेंगे बरतानिया, जहां हमें ज्वाइन करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद सज्जाद चौधरी और उनसे जानेंगे कि शहजाद अकबर क्या कुछ कर रहे हैं बरतानिया में, कुछ अच्छी खबरें भी आने का इम्कान है या नहीं। तो नवीद, सबसे पहले तो यह बताइएगा कि शहजाद अकबर बरतानिया में मौजूद हैं, कह तो रहे हैं कि कुछ नए मुआहदे होंगे नवंबर तक और हो सकता है जो हमारी दौलत है, छुपी हुई दौलत है, लूट कर ले जाई गई दौलत है, वो वापस आएगी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज जो है उन्होंने मीडिया से पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो बरतानिया के साथ बहुत अहम मुआहदे जो पहले कुछ मौजूद थे उनमें तरमीम भी की गई हैं, उनको मजीद जो है वो इस किस्म के मुआहदे बनाए गए हैं जिनसे दोनों ममालिक के जो मुजरमान और जो मुलजमान होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दूसरे सिक्योरिटी के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के जुराइम में मुलव्वस लोग होते हैं उनको एक दूसरे के साथ तबादला किया जाएगा। उनको अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जो लोग दरकार होते हैं गवर्नमेंट को या इदारों को, उनको उनके हवाले करने के मामला पर जो है वो गुफ्तगू हुई। उनका ये भी कहना था कि कॉमनवेल्थ ऑफिस के सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, उनमें अहम चीजें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ बरतानिया समेत दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर जो लोगों के जो करप्शन होती है उनके साथ साथ इसके अलावा ड्रग्स होती हैं, दूसरे जितने भी मामलात हैं उन पर उनकी तफसीली मुलाकात हुई है। उनके साथ मुआहदे जो है वो इस वक्त प्रोसेस में है। कुछ के उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान से नवीद आपकी आवाज सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। एक बार फिर मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि वो आपको टेलीफोन लाइन पर लें और एक बार फिर से जो है वो आपसे बात हो सके। और हम बात कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब की, जो एहतिसाब के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर हैं, इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। और जैसे कि इमरान खान साहब ने इख्तिदार में आने से पहले कहा था कि वो अक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब करेंगे, जो पाकिस्तानियों की दौलत बाहर पड़ी हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ले जाई गई है, जो लूटी हुई दौलत है, उसको पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे। नवीद, मेरे ख्याल में अब तो आपको आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी बिल्कुल, मुझे ठीक है। अच्छा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा और जरा ये भी बताइएगा, माजी में भी ऐसी बड़ी काविशें की गई हैं, कोशिशें की गई हैं, अब दिली तौर पर की गई थी या नहीं की गई थी एक अलग बात है, माजी में कामयाबी नहीं मिली, इस बार आपको क्या लगता है कामयाबी होगी? देखें सर, क्योंकि बरतानिया के अंदर जब भी कोई भी पाकिस्तान हुकूमत बरतानिया के साथ ताल्लुकात और इस हवाले से गुफ्तगू करती है या एग्रीमेंट्स करने की बात करती है, ये दावा करती है कि हम बरतानिया में जो लूटी हुई दौलत समेत दूसरे अहम मुलजमान जो बरतानिया में इस वक्त हैं उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। अलबत्ता ये चीजें जो हैं जब तक हुकूमत और इदारे संजीदगी से उनका मुआहदे नहीं करती या उनमें संजीदगी जाहिर नहीं करती, उतनी देर तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। अलबत्ता अब भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो मशीर आए उनका कहना है कि हमारे जो
नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन हुई है। अच्छा, आप कह रहे हैं नबी संजीदगी पाकिस्तानी हुकूमत को दिखानी होगी, माजी में नहीं दिखाई गई और आप कह रहे हैं शायद ये हुकूमत दिखा रही है संजीदगी। अब जरा ये बताइएगा बरतानिया की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, बरतानिया जो है वो हमेशा से, बरतानिया कभी भी किसी ऐसे काम को लंदन में आने की इजाजत नहीं देता जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ मुल्कों के लिए सिक्योरिटी खदशात के हवाले से हों या ब्यूरोक्रेट्स के कोई पैसे हों, उनको यहाँ पर लाया जाए। कभी भी बरतानिया नेशनल क्राइम एजेंसी समेत दूसरे इदारे बहुत सख्ती से निपटते हैं, किसी को फ्री हैंड नहीं दिया जाता। इवन कि बरतानिया के अंदर उनके अपने लोग भी इस काम में मुलव्वस हों तो बरतानिया उस पर एक्शन लेती है। इसीलिए बरतानिया के अंदर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काबू है और लोग डरते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कंट्रोल है। रही बात मशीद साहब की, मशीद साहब का कहना यही था, उनकी कॉमनवेल्थ ऑफिस के सीनियर से मुलाकात हुई है, मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, उनके जो दूसरे अहम इदारे हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, कुछ उनके जो एग्रीमेंट्स है पाकिस्तान के। यानी कि नबी साहब आप होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान और बरतानिया का अगर मुआहदा हो जाता है, चूंकि बहुत ज्यादा विलिंग दिखाई दे रही है मौजूदा हुकूमत, और इमरान खान साहब का नारा भी यही था इंतखाबात से पहले भी इंतखाबात के बाद भी कि वो एहतसाब करेंगे, अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो यकीनी बात है फिर हमारी जो लूटी हुई दौलत है जो बरतानवी बैंकों में पड़ी हुई है या बरतानिया में प्रॉपर्टी की सूरत में इन्वेस्ट की गई है वो पाकिस्तान वापस आ सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका नबी सज्जाद। इस वक्त इस्लामाबाद से हमें वाया टेलीफोन ज्वाइन किया है फरहान बुखारी साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। फरहान साहब, हम देख रहे हैं कि एहतसाब का नारा पीटीआई ने बुलंद किया था, इमरान खान साहब ने इसका सबसे ज्यादा जो है वो इजहार किया था खुलकर इंतखाबात से पहले भी, और अब जबकि वो स्पीच करते हैं, नेशन से खिताब करते हैं, तो हम देखते हैं बार बार वो कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे। बरतानिया में भी जाकर काविशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुआहदे हों, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम हो सके, जो पैसा चला गया है वो वापस आ सके। चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और आज जो कुछ वो उन्होंने कराची में बैठ के सिंध हुकूमत के हवाले से किया है वो भी आपने यकीनन देखा होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, नियतें तो काफी अरसे के बाद लग रहा है कि पहली दफा कुछ बेहतर हैं। सीई साहब भी खुद जाहिर है इस मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और फिर वजीर आजम के लिए भी एक ये बहुत अहम हदफ है। तो माजी के बरक्स तो ये बेहतर सूरत हाल है, लेकिन दावे करना या ऐलान करना या अंदिया देना कि जी हम ये काम कर लेंगे और उसके बाद से अमली जामा पहनाना, ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक, मुल्क में एंटी करप्शन के हवाले से जो इदारे हैं, नैब तो ठीक है बड़े बड़े केसेस को उठा भी रहा है, उस पर उन पे तहकीक और तफ्तीश भी करता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो एंटी करप्शन मैकेनिज्म एक नॉर्मल एक सूरत हाल के हवाले से होना चाहिए, वो तो कहीं नजर नहीं आता। अच्छा। कम से कम मौसर मैकेनिज्म नजर नहीं आता और इसकी वजह है कि इसी वजह से जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों के लिए जिस किस्म की मुश्किलात सामने आती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक, वो सामने आ रही हैं और कई लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रिश्वत कम से कम और उसके अलावा और भी मुश्किलात वो दरपेश रहती हैं। तो जब तक कि ये तजादात पाकिस्तान के माशरे में खत्म नहीं होंगे, जब तक कि इदारे नए सिरे से खड़े नहीं किए जाएंगे, जब तक कि पब्लिक को, आम पब्लिक को कॉन्फिडेंस। लेकिन फरहान साहब, इदारे तो मौजूद है ना एहतसाब की रोकथाम के लिए, खुद नैब मौजूद है, कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है वो नैब है, वो मौजूद है, पहले भी वो एहतसाब करता रहा है, अब भी एहतसाब कर रहा है, बिला तफरीक कर रहा है, जो दावा है खुद पीटीआई की गवर्नमेंट कह रही है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि मजीद इदारे कायम किए जाएं? भाई इसलिए क्योंकि एक जमाना था कि पाकिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी में और आम लोगों के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कहीं ज्यादा मौसर होता था आज से 30 साल पहले की सूरत हाल में। अब वो खत्म होके तकरीबन खत्म होके रह गया। नैब ठीक है अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन नैब तक पहुंच हर आम आदमी की नहीं है और नैब बड़े बड़े केसेस में तो बहरहाल लेकिन फरहान साहब बात यही हो रही है ना कि बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। आपने कहा कि ठीक है एक आम आदमी तक नहीं है, बात यह है कि जो करोड़ों में, जो अरबों में, जो खरबों में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो लूटा गया है, हाथ तो उधर डालना है ना पहले। जी बिल्कुल, और वही अंदिया वजीर आजम ने भी दिया है, लेकिन अभी शुरुआत है, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए हुकूमत को आए हुए। अब
अमली जामा पहनाने के लिए एक मंतकी अंजाम तक इस सूरत हाल को लेके तो जाना होगा ना। आम लोग देखेंगे तो फिर वो कायल होंगे कि कितने लोग वाकई पकड़े जाते हैं, कितना पैसा उनमें से निकाला जाता है। बहरहाल शुरुआत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि शुरुआत भी नहीं हुई या शुरुआत होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि अभी तो नतायज पाकिस्तान में लोगों को देखने की जरूरत है। ठीक है, चलें आपसे मजीद भी बात करते हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, आज जो कुछ चीफ जस्टिस ने कराची में अदालत लगाई, वज़ीर आला सिंध से वो मुखातिब हुए, उनसे भी कहा कि आप जो है वो मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और आपकी हुकूमत जो है वो ताउन नहीं कर रही है FIA के साथ। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में सिंध हुकूमत के लिए मसाइल मजीद क्रिएट होंगे और हलचल मच चुकी है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी समाप्त हुई तो मैं मौजूद था वहाँ पर और सारी कार्रवाई मेरे सामने हुई। खास से संजीदा नजर आते हैं चीफ जस्टिस इस सारे मामले में। वो इस केस का पीछा छोड़ने के लिए जो है नजर नहीं आता कि उसका पीछा छोड़ा जाएगा। FIA के DG को भी उन्होंने तलब कर रखा था, जिन्होंने अब बड़ी वजाहत से आकर चीजों के बारे में बताया। और एक इत्तला और हमारे वहीं मौजूद से सामने आई कि FIA बड़ी संजीदगी से कोशिश कर रही है कि ओमनी ग्रुप का जो एक जिम्मेदार आदमी था जिसे कि सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया था, उसको लाने की इंटरपोल के जरिए तैयारी हो रही है। अच्छा। और DG FIA है वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वो कराची पहुंच जाएंगे, तो या मुल्क पाकिस्तान में यहाँ लाया जाएगा उन्हें पेश करने के लिए। तो बहरहाल ये बड़ी कामयाबी भी, क्योंकि वो खासे अहम शख्सियत हैं और तमाम ओमनी ग्रुप के जो अकाउंट हैं वो उन्हीं के जरिए खोले गए थे, लिहाजा ये एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने खास तौर से वजीर आला सिंध को तलब किया कि उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक शिकवा था FIA की तरफ से, लेकिन जब उनको इसीलिए तलब किया था, लेकिन वो आज नहीं पेश हो सके, कल पेश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनको FIA की तरफ से अब ये बताया गया कि अब किसी हद तक जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध भी वहाँ मौजूद थे कि अब मदद की जा रही है और अब उन चीजों में जो FIA को खासी खातिर कामयाबी हुई है। कुछ रिकॉर्ड जो उन्हें दस्तियाब होना था सिंध हुकूमत की तरफ से वो भी मुहैया कर दिया गया है। तो लगता नहीं है कि हुकूमत इस केस का पीछा छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें एहतियात बहुत बढ़ती जा रही है। और वहाँ जो हमारे FIA के हुक्काम से बात हुई, जो लोग आज अदालत में रूबरू पेश हुए थे, उनका ये कहना था जिस तरीके से चीफ जस्टिस कॉपरेशन चाहते हैं सिंध हुकूमत की, या फिर वफाकी हुकूमत चाहती है, या FIA चाहती है, या फिर मैं कह लूँ नैब चाहती है, वो कॉपरेशन सिंध हुकूमत करेगी? देखिए, जिस हद तक अभी जो आज अदालत में चीजें सामने आई हैं वो यही आई हैं कि जिस हद तक ताउन, पहले शायद ताउन नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है रिकॉर्ड जो FIA को मतलूब था वो फराहम कर दिया गया है। तो लिहाजा आज की हद तक तो वो पुरुम्मीद थे कि आने वाले दिनों में भी सिंध हुकूमत ताउन करेगी। अच्छा। लेकिन मजीद ताउन के लिए उन्होंने इसी इंश्योर करने के लिए वजीर आला सिंध को तलब किया था, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की वजह से या शायद वो मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से नहीं आ सके। कल सुबह वो अदालत के रूबरू पेश होंगे और चीफ जस्टिस जो है उनसे इस बारे में मजीद यकीन दहानी चाहेंगे यकीनन कि इस सिलसिले में अगर नैब को FIA को कोई रिकॉर्ड मतलूब है तो कहीं रुकावट ना डाली जाए। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अहम बात एक ये भी है कि आज जिस तरीके से नैब ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कार्रवाई की, तमाम रिकॉर्ड अपने साथ ले गई, जिस रिकॉर्ड के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कुछ अरसे कबल लगने वाली आग के नतीजे में वो जाया हो गया है, लेकिन नैब हुक्काम ने वो सारा रिकॉर्ड जो है ऑडिटर जनरल सिंध के ऑफिस से हासिल कर लिया और उसी की रोशनी में आज जो है छापा मारा गया था। तो लिहाजा लगता ये है कि आने वाले दिनों में मजीद इस तरह के काम होंगे। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि मजीद जो है वो छापे होंगे, मजीद गिरफ्तारियां होंगी, इस तरीके से काम होंगे। रफत सईद आप हमारे साथ मौजूद रहे। फरहान साहब, जिस तरीके से रफत साहब बता रहे हैं आने वाले दिन मजीद क्रूशल होंगे, खास तौर पर सिंध हुकूमत के लिए भी और उससे जुड़े कुछ लोगों के लिए भी, आपकी क्या राय है? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज की, शुरुआत तो हो चुकी है और बड़े बड़े करप्शन के केसेस का जो मामला है, ओमनी ग्रुप की जैसे बात हुई है, ये एक बहुत बड़ा केस है और इसके सियासी पहलू भी जाहिर हैं। अगर इस किस्म के कुछ केसेस हुकूमत टेकअप करती है और उन्हें एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है और साबित एक दफा हो जाता है कि ऐसे बड़े केसेस में पेशरफ्त हुई है, तो मेरे ख्याल में अवाम नास में उसकी पजीराई होगी और फिर उसे बुनियाद बना के फिर आगे एक सिलसिला चलाया जा सकता है। लेकिन क्या ये आम लोगों के लिए कोई रिलीफ का बायस बनेगा? मेरे ख्याल में उसमें कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, ये जो ताउन की बात हो रही है, सिंध हुकूमत से ताउन की बात की गई, और पहले तो चीफ जस्टिस आज बड़े भरम हुए कि आप जो है वो ताउन नहीं कर रहे,
फिर बहरहाल उनकी जानिब से कुछ अश्योरिटियाँ दी गई सिंध हुकूमत की जानिब से भी, और वज़ीर आला सिंध की जानिब से, गो कि वो खुद नहीं आए, कल वो आएंगे। तो ये जो ताउन तलब किया जा रहा है चीफ जस्टिस की जानिब से या फिर FIA की जानिब से, या नैब आगे जाके ताउन मांगेगा, वो वाला ताउन आपको लगता है सिंध हुकूमत देगी? रफ़त सईद से भी मैंने ये सवाल किया था, आप भी बताइएगा ज़रा। नहीं, मुझे इसमें वाज़े तौर पे मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि क्या वो सियासी केसेस में खास तौर पे वो ताउन एक हद तक होगा या ये अनलिमिटेड होगा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब बड़े बड़े लोग पार्टीज के सियासी जमातों के अहम ओहदेदारान पे बात आएगी, और जिस तरह के इन दिनों में हम सुन रहे हैं कि कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं मुस्तकबिल में, जब उस किस्म का सिलसिला होगा तो फिर तारीख तो हमें अपने मुल्क की ये बताती है, तारीख के एतबार से हमने ये सबक सीखा है कि एक हद से आगे फिर जमातें अपने ही अकाबरीन को कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया करती। वो फिर नारा भी तो लग जाता है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। जी बिल्कुल बिल्कुल, और फिर नारा बुलंद होता है जमहूरियत व खतरात का। एग्जैक्टली। हालांकि वो जमहूरियत जो है वो उसको ही मतलब एक तरह का जवाब बना के जो जितनी करप्शन की गई उसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पे नहीं जवाब देता। तो ये जो ओमनी ग्रुप की बात हो रही है फरहान साहब, यकीनी बात है इसके पीछे जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, अगर ऊपर से ऊपर आप जाएं तो वो शख्सियात आ जाती हैं जो पीपल्स पार्टी के बड़े कहलाते हैं। तो आपको लगता है फिर ये पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ताउन करेगी? जैसे कि पहले भी मैंने सवाल किया, अब दोबारा कर रहा हूँ। जी, मैं यही आपके सवाल का जिस तरह मैं पहले जवाब मैंने दिया कि मैं वाज़ेह तौर पे मैं इस सवाल का इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसमें जब सियासत आ जाती है तो फिर हम इस पे कुछ कह नहीं सकते कि क्या वज़ीर आला और लोग उसूल पे जाएंगे और उसूली बात करेंगे और ये फैसला करेंगे कि ठीक है कोई भी टारगेट हो वो कानून और आइन के दायरे में रह के वो इमदाद फराहम करेंगे जो उन्हें करनी चाहिए, या वो इसे सियासत की तरफ ले जाएंगे। ये केसेस सियासत और एक तरह से जो बात होती है जमहूरी निज़ाम की उसकी नजर हो जाएंगी। ये कबल वक्त से कहना, और इस पे किसी के पास भी इस वक्त वाज़ेह जवाब फ्यूचर में क्या मंजरनामा बनता है ये कहना कबल वक्त है। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त माहिर इक़्तिसादियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनकी तरफ चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने आज न्यूज़ को ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा इक़्तिसादी हवाले से जरा बताइएगा, ये जो एहतिसाब इस वक्त हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर गया है वो लाया जाए, लूटी हुई रकम वापस लाई जाए। इमरान खान साहब भी मुसलसल कह रहे हैं कि वो हर सूरत लूटी हुई रकम वापस लेकर आएंगे। इस वक्त शहजाद अकबर साहब बरतानिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कुछ मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जा रही है कि किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम हो। इक़्तिसादी मामलात इससे बेहतर हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने यूरोप में बैंकिंग की है, पाकिस्तान में की है, और मुझे पता है कि क्या होता है। मेरा बिल्कुल राय है कि अगले चंद वर्षों में बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान लूटी हुई दौलत वापस आने का कोई इम्कान बहुत ज्यादा रोशन नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल वाज़ेह चीज है, क्योंकि अभी तो पहला स्टेज ये है कि वो बताने में टाइम लेंगे कि किन किन लोगों के खाते हैं। जब वो हो जाएगा तो फिर ये सवाल होगा कि क्या ये नाजायज पैसा है या जायज है, और उसका फैसला वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें वो कोऑपरेट क्यों करेंगे? उनको जो है अपना पैसा आपको देने की कोई जल्दी नहीं है। तो जो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ से जो सरमाया का फरार हो रहा है वो एक साल में जितना होता है उसका 10% भी नहीं आएगा अगले 5 वर्षों में। मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ। ये जरूर कोशिशें करनी चाहिए, हमारा हक है, लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जरा एक बात की तस्दीक कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि पैसा भले से वापस ना आए लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कम हो जाएगी? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, सवाल ये पैदा था, मनी लॉन्ड्रिंग 2 तरह से हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ ये नहीं हो रही कि यहाँ से पैसा जा रहा है, चोरी का पैसा पाकिस्तान आ रहा है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। 111 सबसेक्शन 4 सारी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है कि पाकिस्तान से, और ये हुकूमत ने भी तस्लीम किया है, हुंडी हवाले के जरिए पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है, सबको पता है, तकरीबन $15 अरब। उसमें से कुछ पैसा पाकिस्तान रेमिटेंसेस के जरिए आता है, और 111(4) के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कौन सवाल पूछ सकता है, कुछ नहीं। अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं लेकिन वो कतई नाकाफी हैं। और FDR के चेयरमैन ने कहा था कि अगर ये क्लॉज हट जाए तो हमारी टैक्सों की वसूली में तकरीबन 2-2.5 अरब
200 अरब डॉलर 200 अरब का इजाफा होगा टैक्सों की वसूली में। ठीक है। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग दोनों तरफ से हो रही है और अभी हमने कवानीन ऐसे तब्दील नहीं किए हैं। इसी वजह से आपने देखा कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो उसने हमें सितंबर 2019 तक तो वो उसको टच नहीं करेंगे, हमें ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे, लेकिन उसमें हमने दुनिया को सही बात नहीं बताई और वो ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है 27 लाख अफगान महाजरीन मौजूद हैं अफगानिस्तान में जहां अमेरिका का कब्जा है, वहां पर पोस्ट की काश होती है, उसका ड्रग और उसका पैसा और टेररिस्ट और असलहा पाकिस्तान आता है, जिनमें अफगान महाजरीन में से कुछ उनको पनाह दे देते हैं। तो जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान में ये काश्त नहीं रोक सका, तो हमसे वो क्यों तवक्को करते हैं कि अफगान महाजरीन हमने दुनिया के अमन की खातिर उनको दिया है, अगर वो उनको पनाह दे रहे हैं, हमारे हाथ में इतना ज्यादा नहीं है, हमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है। तो ये बहुत बड़ी सोच में तब्दीली की जरूरत है कि दुनिया को ये भी बताएं और अपनी इस्लाह भी करें, अपने कवानीन भी ठीक करें। हमारे कुछ कवानीन जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जुमरे में आते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मैंने कहा रिवर्स भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। अच्छा, तो ये जो चीफ जस्टिस काविशें कर रहे हैं इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने पूरे एहतराम के साथ मैं कह रहा हूं कि 1 फरवरी को नोटिस लिया था इस मामले का, 1 फरवरी को। उसके बाद उन्होंने ये कमेटियां बनाई, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी 1 महीने के अंदर कानून में तब्दीली की सिफारिशात कर दें। अब वो 7 महीने हो गए, अभी तक तो कानून की सिफारिशात ही नहीं आई। तो इसीलिए चीफ जस्टिस साहब ने फ्रस्ट्रेशन से कहा है कि जी अच्छा है, फिर हम कह देते हैं इस केस को खत्म कर देते हैं, हुकूमत जाने कौम जाने। इसका मतलब ये है किसी ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया सही मानों में, न FIA ने, न स्टेट बैंक ने, न दूसरे इदारों ने। और खुद जाहिर बात है कि स्टेट बैंक इज नॉट, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एन एक्सपर्ट। इदारों का फर्ज था कि उनको सही बात बताते, सही सिफारिशात देते, उनको बताया नहीं गया। तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी जब तक हुकूमत खुद कानून साजी ना करे और हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट को सही बातें ना बताए। तो इसमें ये ऐसे ही मुझे लगता है कि कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं आने वाले दिनों में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं। बात कर रहे हैं हम एहतसाब के हवाले से। हुकूमत चाह रही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर ले जाया गया है वो पाकिस्तान लाया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम हो, लेकिन आने वाले दिन कैसे होंगे इस पर मजीद बात करेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। बात कर रहे हैं हम एहतसाब की, जिसकी बाज़ गश्त इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस भी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और आज कराची में उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो कहा है सिंध हुकूमत को कि वो कोऑपरेट करे FIA के साथ और वो मुकम्मल कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश भी होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करें, इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो एहतसाब की बातें हो रही हैं ये खास हद तक रहेंगी या आगे भी बढ़ेंगी? क्योंकि माजी में तो यही देखा है, जब ज्यादा एहतसाब शुरू हुआ तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात होने लगी। अब मुझे जो बात इंफॉर्मेशन समझ लें आप, मैं बताना चाहूंगा कोर्ट्स में बिल्कुल बताएं। और मेरा एक कॉमन जोक है, हाँ। लेकिन मैं आपको कोर्ट्स में एक बात बता सकता हूँ कि कुछ PTI के लोग भी ऐसे मौजूद हैं इस वक्त जो कि एहतसाब के अमल से गुजरेंगे। अच्छा। और ये अनकरीब आप देखेंगे कि 2-4 बंदे आपके सामने आएंगे जो कि एहतसाब के अमल से गुजरेंगे। बट कमिंग बैक टू कराची में और सिंध में जो कॉपरेशन नहीं हो रही और FIA के साथ कॉपरेशन करने को कहा जा रहा है जी। अभी JIT ने जो लास्ट मंडे गुजरा है उसमें JIT ने एक सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइंडिंग भेजी है। अच्छा। और दैट इज रिलेटेड टू लीडरशिप जो है पीपल्स पार्टी की, उनसे रिलेटेड जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है उसके बारे में JIT ने अपनी एक रिपोर्ट भेजी है और वो उस रिपोर्ट में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि अनकरीब मंजरे आम पे आएंगी। उसमें कुछ जायदादें हैं कनाडा के अंदर, अच्छा। पेरिस के अंदर और UAE के अंदर और लंदन के अंदर, उनकी फहरिस्तें सामने आएंगी और वो बताया जाएगा कि जनाब ये जायदादें कहाँ से बनी है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि ओनर जो होता है वो फिर उसके सर पे आ जाता है, जिसको बताया जाता है कि इनकी जायदादें हैं, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि जायदादें कैसे बनाएगी। सो एक नया एहतसाब आप देखेंगे, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर ये ताउन होगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में, चूंकि खबर ही है
तो पीटीआई के लोगों का नाम आएगा, पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है, तो ये ताउन करेंगे? सिंध गवर्नमेंट का अगर आप पूछ रहे ताउन करेंगे, मैं दोनों का ही कर रहा हूँ जी, वो बिल्कुल ताउन करना पड़ेगा। और इमरान खान से तो कोई तवक्को ना रखें, क्योंकि पीटीआई के भी अगर लोग होंगे तो उसको इमरान खान की तरफ से कोई सिफारिश नहीं होगी। इमरान खान उनकी सिफारिश नहीं करेंगे और ना उनके लिए पीछे खड़े होंगे, पीटीआई के लोगों के लिए पीछे खड़े होंगे कि जनाब इनको बचा लिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। इमरान खान भी बिल्कुल उनको अगर कोई बीच में रगड़ा जाएगा तो उसको बिल्कुल कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, अगर इस पे कोई चीज प्रूफ होती है तो उसको ले जाओ। अच्छा, वैसे आपस की बात है, अब तो इमरान खान साहब की हमशीरा का नाम भी सामने आ रहा है कि दुबई में शायद जायदाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन वो अभी प्रूफ होने की बात है कि प्रूफ वो होता है, सामने आता है और उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम सोशल मीडिया की हद तक ही उसको देख सकते हैं। लेकिन उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, और फिर मेरे ख्याल में अगर ये वाकई प्रूफ हो जाता है कि इमरान खान साहब की बहन का भी नाम है उसमें, तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इमरान खान साहब के लिए। देखे फिर वो क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो प्रूफ हो रहा हो, फिर बात बनेगी जी। तो क्या फिर गवर्नमेंट बुहरान का शिकार नहीं हो जाएगी, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के लोगों का नाम आया तो इमरान खान साहब किसी की मदद को नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे जी मदद को। मैं बिल्कुल मैं ये बात तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। आप इन्वर्टेड कॉमास में ही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं इन्वर्टेड कॉमास से निकल के कह रहा हूँ, फ्रंट फुट पे कह रहा हूँ। तो बिल्कुल इमरान खान से तवक्को मत रखेंगे इमरान खान किसी की सिफारिश करेंगे, या इमरान खान अपने बंदे हो या पीटीआई के बंदे हो या अपने कोई घर के बंदे हो उनके लिए सिफारिश करेंगे कि जी वाकई अगर वो लोग प्रूफ हो रहा है उसमें, तो वो उनको कहेंगे कि जनाब इसको छोड़ दें। बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे इमरान खान किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। अच्छा, जरा ये भी बता दीजिएगा, बरतानिया में इस वक्त मौजूद है शहजाद अकबर साहब, मुशीर एहतसाब के हवाले से इमरान खान के। आपको कुछ लगता है आने वाले दिनों में बरतानिया में जो कुछ रकम मौजूद है मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, जायदादों की सूरत में, कुछ पाकिस्तान आ जाएगा पैसा? लेकिन जो नया MOU साइन हुआ है ना बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान, वो अभी एग्रीमेंट की उसने शक्ल इख्तियार करनी है अभी उसने, लेकिन MOU इज देयर। और उसमें जो MOU की हद तक भी अगर देखा जाए तो कंसेंट शो की है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जी अगर इल गॉटन मनी है, यानी कि कोई हराम का पैसा है या 2 नंबर पैसा है, तो अगर कोई पाकिस्तान की अदालत उसको कोई डिसीजन दे देती है तो वो वहां पे इम्प्लीमेंट होगा। बरतानिया के अंदर भी पाकिस्तान की अदालत का वर्डिक्ट बरतानिया के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा। तो वो अभी जो जुनेजो जो फ्रंटमैन कहा जाता है, एक जनाब पॉलिटिशियंस के फ्रंटमैन रहे, उनसे कोई काफी बड़ी मिकदार में रकम जो है बरामद होनी है, और कुछ हो चुकी है, कुछ होनी है। उसमें अगर जुनेजो ना भी वापस आ सका या जुनेजो को वापस ना भी लाया जा सका, तो वो रकम के सारी तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन बहुत हद तक वो रकम जो है वो वापस मिलने की आपको मिलेगी। अभी कुछ अरसे में आपको ये खबर मिलेगी कि जनाब एक मेजर चंक जो है वो आपके मुल्क में वापस आ गया है। अच्छा, आप ये कहना है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक मेजर चंक अमाउंट की सूरत में पाकिस्तान वापस आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राना, आपने हमें ज्वाइन किया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। फरहान साहब, अब जरा आप ये बताइएगा, जैसे कि इतलात तो ये भी आ रही हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों के नाम नहीं आएंगे, PMLN वालों के नाम आ चुके हैं, बल्कि PTI के भी कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे। जी बिल्कुल, यही इतलात तो हैं और मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्जामात भी हैं। तो अगर ये एहतसाब का अमल मुल्क में आगे बढ़ाना मकसूद हो और अगर इससे अवाम नास को कन्विंस करने की भी जरूरत महसूस की जाए कि लोग कायल होंगे भाई एहतसाब ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात को टारगेट नहीं किया जाता बल्कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है, तो फिर तो ये आपको करना पड़ेगा। और खाम में ये नहीं कि आप PTI के लोगों को आप टारगेट करें क्योंकि PTI से कुछ लोगों को बीच में टारगेट करना मकसूद है, बल्कि ठोस सबूत के साथ, अगर सबूत मौजूद है, इल्जामात तो हैं अपनी जगह पे, अगर वो साबित हो जाते लेकिन हैं। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी तो पड़ेगा ना फरहान साहब, अगर PTI के लोगों का नाम सामने आता है तो कम से कम नारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नहीं लगेगा, क्योंकि फिर तो कहा जाएगा देखें जिसका नाम सामने आ रहा है उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है। जी बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। सारी दुनिया में जहाँ पे बेहतर एक निज़ाम चलता है, बरतानिया में खुद अगर
एंटी करप्शन के हवाले से देखा जाए तो जो उनके एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स हैं वो हुकूमत वक्त से या किसी भी सियासी जमात से बिल्कुल बालातर और अलग थलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। गो के वहाँ से दौलत लेके आना वो एक और मामला है, और उसका ताल्लुक बरतानिया की तारीख से कि उन्होंने साल से सारी दुनिया से मुख्तलिफ जगहों से मुतनाज़ा किस्म की रकम जो आई है उसे खामोशी से और बड़ी अच्छी तरह फैसिलिटेट किया है। रूस और दूसरे मुल्कों का नाम लिया जाता है। सही। तो इसलिए ये समझना कि जी वहाँ पे बरतानिया अपना रवैया बदलेगा और ये 4 दिन में हमारी लिए बेहतरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वक्त लगेगा। चलें, अगर रवैया बदले ना बदले कम से कम इनिशिएट तो किया जाएगा ना। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। फरहान साहब, राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में, उनका भी बहुत शुक्रिया। और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात हमारे साथ मौजूद रहे, इनका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने यही बात करने की कोशिश की कि एहतिसाब की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि एहतिसाब के हवाले से काम शुरू हो गया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये एहतिसाब कितना हकीकत पर मबनी होगा, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं और अब तक की जो बातें सामने आ रही हैं वो यही नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो इस हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं कि वो एहतिसाब करेंगे, चाहे उनकी पार्टी का कोई शख्स हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, एहतिसाब होगा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई शख्सियत हो, नून लीग से हो या फिर कोई ताजर हो या XYZ कोई भी हो, वो कड़ा एहतिसाब करेंगे। बहरहाल हमारी उम्मीदें यही हैं, हमारी दुआएं यही हैं, काविशें जो है यही रहेंगी कि हम इमरान खान साहब जो है जो करना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको इस सिलसिले में कामयाब करें। फिल वक्त